सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। देखिए, आप अपनी बात जारी रखो। यहाँ आप करते रहो। अमित भैया अपनी बात चालू करिए। हाँ, बस दो परिवार आएंगे बस। एक चर्चा पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के समक्ष जब आई और उस चर्चा को अमित, रौनक भैया श्रीफल चढ़ाओ। हाँ, हथकरघा रौनक भैया हस्तकरघा ब्रह्मचारी रौनक भैया उपस्थित हो और गए। गुरु चरणों में आकर के महाराज जी श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष प्राप्त करेंगे। एक बार तालियां बजा दे। ब्रह्मचारी रौनक भैया जी हम सबके बीच में उपस्थित है। रौनक हाँ। और एक मिनट इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज शांति धारा की प्रथम बोली ली थी, बहन मधु दीदी, नीरू दीदी, उनके परिवार के मनीष जी, रागनी जी, ये भी आ जावे। परम पूज्य मुनिवर के चरण बंदना का स्वभाव प्राप्त करें। अमित भैया बोलिए। बीच में कोई व्यवधान नहीं। अमित अपनी बात बोलो। महाराज श्री जी, पंचायत सभा का भी भाव हुआ है। कल साहित्य में 50% की छूट दिगंबर जैन पंचायत सभा की ओर से हो। पंचायत नहीं लगेगा, पंचायत के अध्यक्ष का लग सकता है। अध्यक्ष का ही लगेगा, पैसा पंचायत का नहीं लगेगा। हाँ, संस्था का नहीं लगेगा। जेब के लगाओ तो मान्य। हाँ, संपूर्ण पदाधिकारी पंचायत आगे, पैसा पंचायत वालों का होगा, पंचायत का नहीं। पंचायत वालों का वही भाव है, पंचायत के पदाधिकारी मिलकर करेंगे। ठीक। और अब देखिए एक महत्वपूर्ण विषय जो इस संस्कार धानी जबलपुर से आवाज उठती हुई पूरे भारत तक पहुंच रही है। थोड़ा सा इधर कि लोगों के बीच में ये चर्चा अनेक दिनों से थी। थोड़ा ये कैमरे के सामने से आना जाना बंद रख लेना, भी पीछे से जाए। और यही बात शंका समाधान के सत्र में जब पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में रखी गई तो महाराज श्री जी ने समाज की इस कुरीति को जितनी गंभीरता से लिया और इस विषय को पूज्य महाराज श्री जी ने जिस तरह से समाज के समक्ष रखा, आज संपूर्ण समाज कुछ निर्णयों तक उस कारण से पहुंच पाई है। कल पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के सानिध्य में दिगंबर जैन पंचायत सभा के तत्वाधान में जैन नवयुग सभा, अखिल भारतवर्षीय महिला परिषद, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ, आदिनाथ जैन नवयुग समिति और सारी की सारी मंदिर समितियों का और सामाजिक संस्थाओं की एक आवश्यक बैठक हुई। और इस बैठक में जब दो विषय पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के समक्ष रखे गए। पहला विषय था कि आज जितने भी मांगलिक कार्यक्रम इस संस्कार धानी जबलपुर में हो रहे हैं, पूर्व में पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के प्रेरणा से सारे मांगलिक कार्यक्रम दिन में हुआ करते थे और कई दशकों तक, 2 दशकों तक वो क्रम चलता भी रहा, लेकिन कुछ समय से वो क्रम बंद हो गया था। कल वही चर्चा पुनः पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में आई और एक आवाज मुनि श्री के चरणों से उठी कि अब शहर में जितने भी शादी समारोह हो वो दिन में होने चाहिए। और दूसरी एक और बात आई कि हम सारे लोग शाकाहारी होने के बाद भी मल्टी कॉजन होटलों में और बारात घरों में जाकर के अपने बच्चों की शादियां किया करते हैं। हम अपने बच्चों को मांगलिक जीवन में तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी जगह शादी करते हैं जो जगह अपने आप में ही अपवित्र जगह है। ऐसी अपवित्र जगह में अगर शादियां होगी तो बच्चों का जीवन कैसे खुशहाल होगा। तो कल इन दोनों बातों पर पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने जिस सिंहनादी स्वरों के साथ, जिस क्रांतिकारी विचारों के साथ इस समाज को निर्देश दिया और मुनिवर ने संपूर्ण समाज की सोई ही चेतना को कल जागृत कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप कल पूज्य मुनि श्री की प्रेरणा से जबलपुर में 2 निर्णय पारित किए गए हैं कि अब संस्कार धानी जबलपुर में जितने भी शादी समारोह होंगे वो दिन में होंगे और रात में अगर कोई शादी समारोह होगा तो समाज के लोग उसमें सहभागिता दर्ज नहीं कराएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा निर्णय एक और हुआ कि जिन होटलों में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक साथ बनता हो,
भले एक ही स्थान पर दो बिल्डिंगें अलग अलग हो, एक बिल्डिंग में वो शाकाहारी भोजन बनाए, दूसरे में मांसाहारी भोजन बनाए। ऐसी होटल, ऐसे बारात घर अब जैन समाज को स्वीकार नहीं होंगे, इन्हें शाकाहारी नहीं माना जाएगा। ऐसे स्थान पर शादियां करना जैन समाज के लिए वर्जित रहेगा। जैन समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर अब शादियां नहीं करेगा। ये दोनों निर्णय पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री की प्रेरणा से पारित हो सके हैं। मैं दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश चंद जी से निवेदन करूंगा, गुरु चरणों में हम सारे लोग श्रद्धा प्रकट करें, जिनके कारण संस्कारधानी जबलपुर की जैन समाज पुनः अपने संस्कारों में वापस आ पाई है और इतने बड़े निर्णय हम सारे लोग ले पाए हैं। हाँ अमित, गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। आज जबलपुर जैन समाज एवं तहसीलें, सारा जबलपुर जैन समाज संस्कारधानी आज गुरुवार से और जबलपुर जैन पंचायत सभा के अंतर्गत यह गुरुवार से आशीष चाहती है कि गुरुवार यह जो हम लोगों ने आवाज उठाई है उसको शक्ति और संबल लेने के लिए आपके चरणों का और आपका शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो और सारी जनता को वचनबद्ध करने के लिए आप अपने अमृतमयी वाणी से सभी लोगों को संबोधित करें। गुरुवार आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोला ना हमने तो, हाँ बोला है ना। और ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जबलपुर संस्कारधानी में गुरुवर विराजमान है। इसमें सारी जबलपुर जैन समाज, सारी संस्थाएं, यानी कि महिला मंडलों ने भी, सोशल ग्रुपों ने भी, सबका सहयोग कल भरपूर मिला। और एवं समस्त जैन समाज की मंदिर जिनालों की ट्रस्ट एवं कमेटियां सभी सम्मिलित हुई थी और सभी ने अपना सहयोग देकर पूर्ण रूप से जैन समाज को एक दूसरे के साथ बांधने के लिए समर्थन किया है। ओम शांति। हो गया। बोला हाँ, गुरुवार आप अपने वचनों के साथ बैठ जाए, हम सबको संबोधित करें और वचनबद्ध कराएं कि यह पालन हम सब कर सके। नमोस्तु गुरुवार। ओम ओम। सभी लोग बैठ जाएं। जो बंधुगण दर्शन के लिए आ रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और एक महत्वपूर्ण बात जो आज के संदर्भ में मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुने। जिनको जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाएं और पीछे के लोग भी हट जाएं। हाँ? चलो पीछे से खाली कर दें। हाँ। ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की श्री 108 संधान सागर जी महाराज की जय। संस्कार हमारे जीवन का मूल तत्व है। जीवन में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धार्मिक सामाजिक संस्कारों की और सरोकारों की। संस्कार और सरोकार। वर्तमान दौर में एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से प्रभावित हुए हैं वे यही हैं, हमारे संस्कार दिनों दिन शिथिल हो रहे हैं
और सरोकार भी लोगों के कम होते जा रहे हैं। अब हर व्यक्ति पूरी तरह से भोगवादी दृष्टि से संपन्न हो रहा है और आत्म केंद्रित जीवन जीने का अभ्यासी बनता जा रहा है। ये हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कतई अच्छी बात नहीं। इसलिए समाज में संस्कारों का समारोपण जरूरी है। जब तक हमारे संस्कार सुरक्षित है तभी तक हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। संस्कारों के नष्ट होने पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जबलपुर की जैन पंचायत ने जैन समाज को साथ लेकर अपने धार्मिक, सामाजिक संस्कारों को और सांस्कृतिक परंपरा का अक्षुण्ण बनाए रखने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं इसके लिए पूरी पंचायत को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को हाथ में लेकर इसे आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। बंधुओं, इस तरह के नियमों की बहुत ज़रूरत है और जो भाव आज आप लोगों ने प्रकट किया उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर से जो बात उठती है वो पूरे देश में अनुगुंजित होती है, क्योंकि जबलपुर हमारे देश का हृदय स्थल है, केंद्र है, और केंद्र से जो स्पंदन होता है वो सारे जग को प्रभावित करता है। इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसे कुछ सुझाव देना चाहता हूँ आज के संदर्भ में। आज जो आप लोगों ने निर्णय लिया है, इस निर्णय को नियम नहीं, संस्कार का संकल्प बनाइए। नियम लेंगे, नियम शिथिल हो जाते हैं। कई बार नियम एक दूसरे पर थोप दिए जाते हैं और कुछ लोग उसका अपनाते, कुछ लोग उसको की उपेक्षा कर देते हैं। मैं इसे नियम के रूप में न कहकर मैं इसे एक संकल्प के रूप में देखना चाहता हूँ। वो संकल्प है संस्कारों का संकल्प। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार है तो एक बार हाथ उठाइएगा। बहुत सुंदर। आज पूरी सभा सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस मंडप में इन बातों को ध्यान में रख करके चले। आज जो दो प्रमुख मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, एक विवाह के कार्यक्रम को दिन में संपन्न करने की। 1997 में इसी जबलपुर की धरा से उस समय भी एक विधान हुआ था। तब ये नारा दिया गया था, दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। जबलपुर से अनुगूंजित ये संदेश पूरे बुंदेलखंड में फैल गया, बल्कि झारखंड और बिहार तक छा गया। और लगभग समोसरन विधान था और लगभग 2012-14 तक अविरल चला। 20 साल तक लगभग चल गया। कुछ शिथिलता आई, आज फिर सुयोग बना है, वो भी विधान का सुयोग बना है। और मुझे तो लगता है जबलपुर के लोग विधान में ही संविधान की बात करते हैं और विधान से संविधान की शुरुआत है। हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना। और बंधुओं, दूसरी बात, अहिंसक स्थल पर, शुद्ध स्थल पर ही अपने कार्यक्रम करना। मैं एक ही बात जानता हूं, धर्म तभी तक जीवित और सुरक्षित होगा जब तक हमारी संवेदनाएं सुरक्षित है। संवेदनाओं के सूख जाने पर धर्म निष्प्राण हो जाता है। हमें अपने हृदय की संवेदना को जगानी और संवेदना जगाकर कुछ ऐसा कार्य करना जिससे पूरे देश में एक संदेश जाए। आज हर व्यक्ति ये संकल्प ले, ये हमारा अहिंसा वैवाहिक संकल्प जबलपुर आज के संकल्प को ये नाम दिया जाए। क्या? अहिंसा वैवाहिक संकल्प।
और इसके विषय में मैं पंचायत को कुछ निर्देश देना चाहता हूं। कल मुझसे कहा गया था कि क्या करे, तो पंचायत हर परिवार में एक छोटा सा संकल्प पत्र दे जिसे परिवार स्वेच्छा से स्वीकार करे। ये संकल्प पत्र हमने तैयार किया है और ये आपको हर घर में पहुंचाना है। अभी यहाँ उपस्थित लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये संकल्प हर परिवार दे। पंचायत इसको व्यवस्थित करे, लेकिन पंचायत की भूमिका डंडा चलाने की नहीं, दिशा देने की हो। अब समाज में डंडा मार करके कोई काम नहीं किया जा सकता, दिशा देकर चेतना जगाई जा सकती है। पंचायत दिशा देने का काम करे। पंचायत एक लिखित मार्गदर्शिका जारी करे, वो डायरेक्टरी एडवाइजरी आपकी हो, एक पेज का जो बहुत सरल दस्तावेज हो, और वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। वो बना करके लोगों तक भेजे। दिन में विवाह क्यों, इसका शास्त्रीय और व्यवहारिक कारण आप लिखें। और मिश्रित भोजन स्थल क्यों वर्जित, जहां वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं। अहिंसा का विज्ञान क्या है, लोगों को बताएं। तीसरे चरण में जबलपुर और उसके आसपास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, इसकी सूची जारी करें। ये काम पंचायत को करना चाहिए। जो विकल्प उपलब्ध है उसकी सूची जारी करे, और यही ना करे केवल शाकाहारी स्थलों की सूची बनाएं और उनका प्रमाणीकरण करके पंचायत की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी की जाए, जैन अनुकूल स्थल की सूची, और उनसे बात की जाए कि आपके कार्यक्रम स्थल पर हम लोग सामूहिक रूप से कार्यक्रम करेंगे तो हमें क्या रियायत मिलेगी। इसका एडवांटेज भी जैन समाज को मिले। तो जैन अनुकूल स्थल सूची ये बनाया जाए। ये अगर किया जाए तो बहुत अच्छा है, चाहे वो होटल हो, मैरिज गार्डन हो, धर्मशाला हो, रिसोर्ट हो। जैन अहिंसा प्रमाणित स्थल वो घोषित होना चाहिए, और वहाँ आपकी तरफ से एक स्टिकर लग जाए जिसमें पंचायत का ठप्पा भी हो, अप्रूव्ड हो। वहाँ जा कर के देखिए, जहाँ केवल शाकाहारी भोजन बनता हो, अलग किचन नहीं, शुद्ध किचन हो। ओम 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 ओम। गर्मी होने लगी है, बैठ जा शांति से। ओम ओम। मैं क्या कह रहा हूं, अलग किचन नहीं, शुद्ध किचन। और पंचायत सभा प्रमाण पत्र दे, या स्थल जैन समाज के आयोजनों के लिए उपयुक्त है। फिर किसी के यहाँ विवाह हो तो विवाह के पूर्व उनसे हम संस्कार का संवाद करें। उनसे हम ये बात कहें कि आपको अपने यहाँ के वैवाहिक कार्यक्रम हमारे संस्कारों के अनुरूप होना चाहिए। संस्कार की क्या भूमिका है, इसमें हम युवाओं को मुख्य बनाएं, उनको विरोधी नहीं वाहक बनाएं। इसकी मशाल और कमान युवाओं के हाथ में दें। हम 20-25 युवाओं की टोली बनाएं, उनको हम युवा अहिंसा दूत का नाम दें, और उस टीम में युवा जितने भी जाएं वो विवाह वाले परिवारों से संवाद बनाएं, सोशल मीडिया पर सकारात्मक संदेश पहुंचाएं, समय समय पर अनेक प्रकार के पोस्ट डालें। डे वेडिंग स्ट्रेस फ्री, डे वेडिंग स्ट्रेस फ्री वेडिंग जैसे, प्योर फूड प्योर स्टार्ट जैसे नारे लोगों को दे, जानकारी दे। हम अहिंसा के अनुयायी हैं
तो अहिंसा इज आवर आइडेंटिटी, इस तरह की बातें लोगों तक पहुंचाए, जो सोशल मीडिया में जागरूकता का अभियान हो, लोगों के हृदय में संवेदना जगाएं। और ये कार्य युवा बखूबी कर सकते हैं, वे लड़कों को इसके लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग आपके नियमों के अनुरूप कार्यक्रम करें, उन्हें सामाजिक सम्मान दे। सौम्य अनुशासन का यही एक आधार है। प्रथम चरण में जो ऐसे कार्यक्रम करे, सोशल मीडिया के माध्यम से पंचायत खुद और अन्य संस्थाएं उनको बधाई का संदेश दें कि आपने सामाजिक नियमों के अनुकूल कार्य किया है। हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं और बधाइयाँ देते हैं। मंदिरों के बोर्ड में उनका नाम लिखा जाए कि ये जो कार्य कर रहे हैं, अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर रहे हैं, हम इनकी अनुमोदना कर रहे हैं। और अपने आयोजनों में हम उनको सार्वजनिक सम्मान दें, उल्लेख करें उनके नाम का, उन्हें हम अवसर दें, सामूहिक मंच पर उनका नाम उल्लेख करें, सोशल मीडिया में उनकी सराहना करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। कल की आपकी बैठकों के बाद मुझे गुरुजी की एक बात याद आई। गुरुजी कहते थे शराब की निंदा की जगह दूध की प्रशंसा करना ज़्यादा अच्छा है। तो हम दूध की प्रशंसा करना सीखें, हमें किसी की निंदा नहीं करनी। जो गलत कर रहा है, नियम तोड़े, उनकी निंदा नहीं करना, उनके लिए हमें चुप्पी रखना और उससे दूरी रखना। हम नहीं जाएंगे, बाकी तुम जानो। मन में संकल्पित हो जाइए तो सारा काम होगा। हमारा एक स्पष्ट संदेश है, हम किसी पर नियम थोप नहीं रहे हैं, हम अपनी पहचान को बचा रहे हैं। हम नियम नहीं थोप रहे हैं, हमें अपनी पहचान बचानी है। जैनों की पहचान तभी तक होगी जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। अगर इन्हें हम खो देंगे तो हमारा सब कुछ खो जाएगा। कल मैंने आप सबसे कहा था कि आज हमारे यहाँ जैनियों के कारण ही सब जगह जैन फूड मिलता है। कब तक? जब तक जैन लोग उसका सेवन कर रहे हैं। जिस दिन आप खो देंगे ये चीज़ें बंद हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से इस सारे के सारे कार्य को संपन्न कराना है। पंचायत इस कार्य को आगे बढ़ाएगी और इस काम में अकेले पंचायत तो चीज़ को आगे बढ़ाने में है, लेकिन सपोर्ट तो आप सबका होना चाहिए। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि कल बड़ी संख्या में पूरी समाज के प्रतिनिधिगण, सारे संस्थाओं के प्रमुखों ने एक मत से इसमें अपनी सम्मति दी। लोग कहते युवा वर्ग तैयार नहीं होता। युवा को एक बार सही समझ दे दीजिए, वो स्वीकार लेगा। उनसे दो बात कहिए, देखो भाई जहाँ हिंसा है वो स्थान पवित्र कैसे होगा? वहाँ दूसरों की कराह हमारी संवेदना कहाँ रहेगी? वो अमंगल है, अशुभ स्थल, वहाँ हम कैसे करेंगे? और हिंसक संस्थान को हमारा किसी भी प्रकार का समर्थन, हिंसा का समर्थन है, जो हम पाप के भागी हैं। हम अहिंसा परमो धर्म का जय बोलने वाले हैं, इसलिए हम ये कार्य नहीं करना चाहिए। इतनी बात बोलनी, उनको समझाइए, उससे वो बचेंगे, उनके अंदर संवेदना जागेगी और वो उन सब कृत्यों से अपने आप को मुक्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमें जगाना है, उनको संवाद भी बार बार जगाना है। धीरे धीरे लोग रहेंगे। कल जैसे बताया गया था, वेज नॉन वेज किचन जिनके यहाँ अलग अलग भी है, वहाँ भी अशुद्धि है, क्योंकि जहाँ इस तरह की हिंसा होती है वो स्थल ही हिंसक है। कल बताया कि दाल में हड्डी का टुकड़ा निकल गया, इससे बड़ी बात क्या होगी? हर स्थान किसी न किसी रूप में वैसा बन ही जाता है। तो इससे अपने आप को बचा के रखना है। आप सबको मैं एक ही बात कहूँगा, हमारा दो नारा होना चाहिए।
दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। और आज के इस पंडल में मैं एक दूसरा संदेश आपको देता हूँ, दिन में विवाह यही संस्कार, जहाँ मांसाहार वहाँ नहीं व्यवहार। दिन में विवाह यही संस्कार, जहाँ मांसाहार वहाँ नहीं व्यवहार। बस ये हमारा नारा होना चाहिए, ये संदेश जाए। हम युवाओं को कहेंगे स्टाइल नहीं छोड़ेंगे, संस्कार नहीं तोड़ेंगे। बस युवाओं को ये होना चाहिए, शुद्ध भोजन शुभ जीवन। ये संदेश आप सबको लेना है। क्लीन प्लेट प्योर प्लेट का सिद्धांत अपने जीवन में लागू करना है, ये हमारे जीवन को धन्य करेगा। ये सारी सामग्री अभी मैं पंचायत को दूंगा। कल बोल रहे थे, मैंने सब चीज़ें तैयार करवा ली है अपनी टीम से, आपको ये चीज़ें उपलब्ध होगी। उसके पूर्व 2 काम करना है। इसमें एक चीज़ और है, प्री वेडिंग और महिला संगीत, इसमें बहुत अनाचार हो रहा है। इसके कारण हमारे समाज में कई मर्यादाएं टूटी है, कई बहनें विधर्मियों के हाथ लगी है, कई ब्याहता स्त्रियों ने अपना घर उजाड़ा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। आप लोग मेरी इस बात से सहमत है तो हाथ उठाइए। पूरा सदन सहमत है तो इसे भी आज जोड़ा जाए। महिलाएं तो पूरी तरह से चाहती है। मैं इसमें एक सुझाव देता हूं, महिला संगीत हो, उसको मैं निषेध नहीं करता, पर वो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए हो। महिला संगीत में पुरुषों का क्या काम, बोलो है क्या? आप लोग तैयार हैं? जैसे पहले होता, अच्छे से हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठने चाहिए। बहुत सुंदर। तो आप सबकी अनुमोदना से अभी, ओम मेरी बात सुनिए शांति से। आज 3 बातों का संकल्प आपको लेना है। पहला, हम अपने वैवाहिक कार्यक्रम को दिन में संपन्न करेंगे, भोज दिन में देंगे। दूसरा, हम वहीं अपना आयोजन स्थल बनाएंगे जो शुद्ध अहिंसक हो। और तीसरी, अपने वैवाहिक कार्यक्रम में कोरियोग्राफर आदि को नहीं बुलाएंगे। महिला संगीत हम विशुद्ध पारंपरिक तरीके से बनाएंगे जिसमें हमारी व्यवस्था होती है। आप सब राजी हैं इसके लिए? चलिए अशोक भैया, ये आप सबको तीनों संकल्प दिलाएंगे और उस संकल्प के बाद रात्रि भोज की परिभाषा भी क्लीन बता दें। देखिए, सूर्यास्त के पहले हमें सारा कार्यक्रम करना है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ सब कुछ खास होगा, इसलिए हमें दिन के प्रकाश में कार्यक्रम करना है। पहले जैसा आप करते थे, शाम के विवाह की जगह सुबह की कर लो, सारा काम हो जाएगा, खर्चा भी बचेगा और व्यवस्थाएं भी सुधरेगी। महिला संगीत की परिभाषा, महिला संगीत आपका होगा, भजन संध्या कर लीजिए। हमारी महिलाओं के गीत बना बनी की पारंपरिक गीत गाए, पारंपरिक तरीके से मनाए, उसमें कोई बाधा नहीं। हाँ चलेगा। जितने भी लोग इस सभा में यहाँ उपस्थित हैं, आपको देव शास्त्र गुरु की सौगंध के साथ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे इंद्र इंद्राणी के रूप में हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठा करके रखेंगे जब तक हम शपथ लेंगे। हाँ चले, सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और खड़े होकर के दोनों हाथों को ऊपर उठा करके रखेंगे। हम जिस संकल्प को, सामूहिक शपथ को लेने के लिए जा रहे हैं, उसे आपको दोहराना है। एक एक पंक्ति हम यहां से बोलेंगे और उसे आपको दोहराना। दोनों हाथ ऊपर ही रहना चाहिए लगातार जब तक शपथ पूरी नहीं होगी। हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, दोनों हाथों को ऊपर दिखना चाहिए। जो आप बोलेंगे वो दोहराएंगे। हाँ चले, सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और खड़े होकर के दोनों हाथों को ऊपर उठा करके रखेंगे। हम जिस संकल्प को, सामूहिक शपथ को लेने के लिए जा रहे हैं, उसे आपको दोहराना है।
एक एक पंक्ति हम यहां से बोलेंगे और उसे आपको दोहराना। दोनों हाथ ऊपर ही रहना चाहिए लगातार, जब तक शपथ पूरी नहीं होगी। हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक। हाँ, दोनों हाथों को ऊपर दिखना चाहिए। जो आप बोलेंगे वो दोहराएंगे। हाँ, चलेगा। आपस में कोई भी बातें नहीं करेंगे, हमारे साथ दोहराएंगे। आपके जीवन को, अपने जीवन को संकल्पित करना है। हम सभी जैन समाज के सदस्य, जैन समाज के सदस्य अहिंसा को जीवन का मूल मानते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने वैवाहिक एवं मांगलिक आयोजनों को दिन के समय ही आयोजित करेंगे। हम ऐसे किसी भी स्थल का चयन नहीं करेंगे जहां मांसाहारी भोजन बनता या परोसा जाता हो। हमारी खुशियां किसी भी जीव की पीड़ा पर आधारित नहीं होंगी। हम यह संकल्प दबाव से नहीं, श्रद्धा से लेते हैं। हम यह संकल्प दबाव से नहीं, श्रद्धा से लेते हैं। हम यह संकल्प दबाव से नहीं, श्रद्धा से लेते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अहिंसा की विरासत सौंपेंगे और आने वाली पीढ़ियों को अहिंसा की विरासत सौंपेंगे। अब सभी मिलकर के दो नारे लगाना है। हम बोलेंगे दिन में विवाह है, आपको बोलना है अहिंसा का व्यवहार। दिन में विवाह है, अहिंसा का व्यवहार। दिन में विवाह है, अहिंसा का व्यवहार। अब हम बोलेंगे खुशियां शुद्ध हों, आपको बोलना है तो संस्कार सिद्ध हों। खुशियां शुद्ध हों, तो संस्कार शुद्ध हो। खुशियां शुद्ध हों, खुशियां शुद्ध हों। सभी लोग इसी के साथ ये भी आप संकल्प दोहराइए कि हम अपने वैवाहिक कार्यक्रम में महिला संगीत को पारंपरिक तरीके से संपन्न करेंगे, उसमें कोरियोग्राफर को नहीं बुलाएंगे। बोलिए बोलिए बोलो। हम सभी लोग महिला संगीत में किसी भी कोरियोग्राफर को नहीं बुलाएंगे। इसे हम पारंपरिक तरीके से महिलाओं का कार्यक्रम महिलाओं के मध्य संपन्न करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक पूरी ईमानदारी से करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप सभी लोग करें। हाँ बंधुओं, सभी लोग बैठ जाएं, पहले बैठिएगा, अपने स्थान पर बैठें। दोनों हाथों को जोड़ के महाराज श्री के इस उपकार के लिए महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। जो लोग जहां हैं वहीं से, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे माता जी वंदामी वंदामी वंदामी। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज बहुत अच्छा शुभ संयोग हुआ। हमने आचार्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस पे समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए 4 सूत्र दिए थे। जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बसाओ और जैन बचाओ। ये जैन बनाने की दिशा में एक उपक्रम है। मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि जबलपुर की जैन पंचायत ने इसे अगुवाई करके शुरुआत की है, इसका असर पूरे देश में जाएगा और मैं चाहूँगा पूरा देश जबलपुर मॉडल को अपने साथ अपना करके काम करे। और आज मुझे प्रसन्नता, मेरे पास एक पर्ची आई है, राजकुमार चौधरी के बेटे का विवाह है। उनने घोषणा की है कि हम सारा कार्यक्रम दिन में ही करेंगे और शुद्ध शाकाहारी स्थल पर करेंगे। उनको बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, मैं पंचायत इसके बाद और इसके बाद पंचायत को मैं पर्चियां दे रहा हूं। इनमें वैवाहिक संकल्प है। आपको पंचायत सभा की ओर से घोषणा है। आज का पोस्ट व्हाट्सएप का मैटर है, प्रेस विज्ञप्ति है, सारी सामग्री आप लीजिए। ये लो, लो और अमित को दो। आजा। हाँ, हेलो, ऊपर पहुंच जाए कैलाश जी, बुड्ढा भैया ऊपर पहुंच जावे। पंचायत सभा के सभी पदाधिकारी ऊपर पहुंचे और गुरुवार के हाथों से अमित को माइक दो। अमित भैया, अमित भाई बोलो। हेलो, अब थोड़ा सा जगह दे दें, यहाँ थोड़ा सा स्थान दे दें। देखिए, आज पूज्य महाराज श्री जी ने सारे चिंता को मिटा करके एक ऐसा समाधान दे दिया कि अब कभी बारात घर में अगर हम सारे लोग जाएं और उस बारात घर में अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए उसे बुक कराएं तो सबसे पहले उससे पूछें कि दिगंबर जैन पंचायत सभा जबलपुर द्वारा आपका बारात घर प्रमाणित है या नहीं। जिस बारात घर में वो प्रमाण पत्र दिखाई ना दे, वो बारात घर अब हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसे बारात घरों में हमें अपने आयोजन अब नहीं करने। पूरी संस्कार धानी जबलपुर ये कह रही है कि महाराज श्री जी, बारात घर तो बहुत सारे, भैया ये बहुत सारे विषय मत लाओ ना। अब उनको महिलाओं की किटी पार्टी की पड़ी है, भाभी जी को समझाओ ना घर जाके। और पूरी संस्कार धानी जबलपुर एक ही बात कह रही है कि महाराज श्री जी, आपके आशीर्वाद से ये काम लगभग पूरा हो गया, लेकिन इस काम में एक अंश की कमी दिखाई दे रही है। और वो कमी ये है कि हम बारात घरों की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन किन बारात घरों की? जो दूसरों ने बनाए हैं, हमें वहां जाकर के शादी करना है, हम उसका कोई निषेध नहीं करते। लेकिन क्या जबलपुर की जैन समाज ये नहीं चाहती कि जबलपुर जैन समाज का भी एक ऐसा मांगलिक भवन बने जहां जैन समाज के लोग अपने बच्चों की शादियां कर सके? अगर आपकी स्वीकृति है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजा करके सारे लोग अनुमोदना करना। देखिए, 100% लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जबलपुर जैन समाज का एक ऐसा बारात घर बनना चाहिए। जरा राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सारे सदस्यगण यहाँ जाए। अब राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ गुरु चरणों में एक संकल्प लेने जा रहा है, एक भाव लेकर के गुरु चरणों में सारा महासंघ एक नई दिशा समाज को देने जा रहा है कि अब राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सारे सदस्य मिलकर के एक मांगलिक भवन का निर्माण करेंगे, एक ऐसे आधुनिक बारात घर का निर्माण करेंगे, समाज का हर वर्ग का आदमी जिसमें जाकर के अपने बच्चों के वैवाहिक संबंध कर सके। इस विधान में आप सारे लोगों ने बड़ा पुण्य कमाया और सारे लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का समर्पण भी किया। इस विधान की जितनी भी बचत राशि होगी, उस बचत राशि को मांगलिक भवन के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ। ये तो इस बचत राशि से 5% का काम भी, थोड़ा सा अगल बगल, अभी थोड़ा सा कानों में आवाज कोई और ना आए, 5% भी काम नहीं होने वाला। मांगलिक भवन बने तो इतना शानदार बने कि लोग ये कहें कि एक बार जैन समाज का बारात घर देख करके आओ। अरे बड़े बड़े होटल वाले कहे कि अगर बारात घर बनाओ तो जैन समाज जैसा बनाओ, जो देख करके लगता है कि आज के समय का बारात घर बना है। लेकिन ये बनेगा कैसे?
इसकी बचत राशि से तो 5%, 10% भी काम नहीं हो पाएगा। अरे जितने लोगों ने हाथ उठा करके स्वीकृतियां दी है कि जैन समाज का बारात घर बनना चाहिए, उनसे कहना चाहता हूं, अगर ये बारात घर आप सबको मिलकर के बनाना है तो एक एक आदमी उससे जुड़ेगा। जैन समाज की बड़ी कुरीति को खत्म करना है तो अब इस बारात घर को बनाने का काम यहां बैठे हर आदमी का है। हर आदमी को जुड़ना होगा, तब कहीं जाकर के वो बारात घर बनेगा, वो मांगलिक भवन बनेगा। मैं आह्वान कर रहा हूं, 134 तीर्थंकर भगवान यहां विराजे हुए हैं। 122 माड़नों पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम सारे लोग कर रहे हैं। इतनी पवित्र जगह इस शहर में इस समय कोई दूसरी दिखाई नहीं देती। अरे भगवान की साक्षी में संकल्पित हो जाओ कि जीवन भर पैसा कमाया अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अब जो पैसा कमाऊंगा और कमा रहा हूं उसमें से एक राशि समाज की इस कुरीति को खत्म करने, इस मांगलिक भवन के निर्माण के लिए समर्पित करूंगा। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक एक सदस्य बने तो 5,55,000 की 11 लाख चंद कुमार, देखिए 11 लाख रुपए की राशि के सदस्य आप सारे लोग बनेंगे। शुरू वाला जिसका जो बोलना। अच्छा, अभी जिनका जो भाव है पहले वो बोलते हैं। पहली घोषणा होने जा रही है 11 लाख रुपए राशि की। राय सेठ चंद्र कुमार, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां। 11 लाख रुपए की राशि अरविंद राजा जी, जरा तालियां जोरदार बजाए। 11 लाख रुपए की राशि महासंघ के अध्यक्ष मनोज कुमार जी चावल वाले। 11 गुड्डा। और चौथी राशि सत्येन जैन गुड्डा भैया, पूजा गारमेंट। जरा जोरदार तालियां तो देखिए, तालियां कमजोर है, आगे से पीछे तक बजनी चाहिए। और 11 लाख की राशि हमारे सन्मत जी श्रीफल 11 लाख का है ना। देखिए सन्मत जी तो श्रीफल लेके भी आ गए, जरा ताली बजाओ। इतने पवित्र भाव जिनके हो रहे हैं। और 11 लाख की राशि का जिन्हें सदस्य बनना हो, अभी ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है। सिंघई चंद्र कुमार जी 11 लाख रुपए की राशि, जोरदार तालियां। हाँ, प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। हमारे प्रकाश जी पायल गारमेंट परिवार 11 लाख रुपए राशि की स्वीकृति। देखिए तालियां कमजोर है, जरा बताओ कि 11 लाख की स्वीकृतियां हो रही। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जरा तालियां बजा करके उत्साह बढ़ाना। और जिन्हें सदस्य बनना हो मित्रों, ये बारात घर तो एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद किसी की प्रतीक्षा नहीं होगी। आज मौका मिला इस बारात घर से जुड़ने का। जो जितने दान दातार हैं, कुछ रियायत तो उन्हें भी इस बारात घर में मिलेगी ही मिलेगी। और दातारों के नाम वहां के शिलापट्ट पर अंकित भी किए जाएंगे। और कभी इन दान दातारों के परिवार के मांगलिक कार्यक्रम वहां हुए तो उन्हें भवन का जो होगा, कैटरिंग का नहीं, भवन का जो किराया होगा उसमें 50% की राशि की छूट भी दी जाएगी उन्हें। ये रियायत उन परिवारों को होगी जो दान दातार बन रहे हैं। लालू भाई खड़े हो जाओ, इतना सोचना नहीं है। सालू कहाँ गया है? अब लालू से काम नहीं बनता, सालू से काम बनता है। देखिए 11 लाख रुपए राशि, ये लगातार लोगों के नाम आते चले जा रहे हैं जिनका भाव था कि समाज का एक मांगलिक भवन बनना चाहिए, बारात घर बनना चाहिए। वो सारे नाम यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं कि अब आपकी भावनाएं साकार रूप ले रही हैं। इस जबलपुर की धरा पर मांगलिक भवन बन रहा है। भैया होने जा रहे हैं, अभी तो आप रुको ना। महाराज श्री के सानिध्य में कोई काम कभी अधूरा नहीं रहता। लगातार आपके नाम आ रहे हैं जिनका। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।